हमास को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ट्रंप का गाजा पीस डील पर फाइनल अल्टीमेटम, भारी खून खराबे की धमकी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी GF-70 थंडर फाइटर जेट को RD-93 इंजन देने से भारत को होगा बड़ा फायदा। रूसी डिफेंस एक्सपर्ट का बड़ा दावा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने समुद्र में उतारे युद्धपोत और पेट्रोल एयरक्राफ्ट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने विशेष निगरानी अभियान के तहत अपने समुद्री क्षेत्र में युद्धपोत और गश्ती विमान तैनात किए हैं। यह तैनाती बहुमूल्य मछली प्रजाति हिल्सा को उसके प्रजनन काल के दौरान अवैध रूप से पकड़े जाने से बचाने के लिए की गई है। हिल्सा हर साल अंडे देने के लिए बंगाल की खाड़ी से नदियों में लौटती है और हेरिंग जैसी दिखने वाली हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। यह मछली भारत के पश्चिम बंगाल के पसंदीदा व्यंजनों में शामिल है। ऐसे में भारत में भी इस फैसले की चर्चा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उन्होंने हिल्सा के प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 4 से 25 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर 3 सप्ताह का प्रतिबंध लगा दिया है। बयान में कहा गया है कि प्रतिबंध को लागू करने और मछली की सुरक्षा के लिए नेवी के 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बयान में आगे कहा गया कि ये युद्धपोत और अत्याधुनिक समुद्री गश्ती विमान घरेलू और विदेशी मछुआरों की गहरे समुद्र में घुसपैठ को रोकने के लिए 24 घंटों निगरानी कर रहे हैं। बांग्लादेश में लाखों लोग इस मछली पर निर्भर है। इस मछली की कीमत ढाका में 2200 टाका प्रति किलोग्राम तक रहती है। भारतीय मछुआरे पकड़ने वाले बेड़े गंगा नदी और उसके विशाल डेल्टा के खारे पानी में मछली पकड़ते हैं। इससे कोलकाता और पश्चिम बंगाल के करीब 10 करोड़ की आबादी की मांग पूरी होती है। मांग को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने से हिल्सा के प्रजनन के लिए वापस लौटने पर स्टॉक कम हो सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और निचले डेल्टा में बदलाव से मछली के स्टॉक पर असर पड़ा है। यह जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर से खतरे में है। उन्हें यह डर है कि ये जहाज महत्वपूर्ण समय पर हिल्सा के प्रजनन में बाधा डाल सकते हैं। वर्ल्ड फिश में इको फिश परियोजना के पूर्व प्रमुख मोहम्मद अब्दुल वहाब ने AFP को बताया कि हिल्सा को प्रजनन के लिए शांत और निर्बाध पानी की जरूरत होती है। ऐसे में समुद्र में निगरानी के लिए बांग्लादेश को जहाज के बजाय ड्रोन का इस्तेमाल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत और बांग्लादेश में हिल्सा कूटनीति काफी प्रसिद्ध रही है। हालांकि ढाका में यूनुस सरकार आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते में गर्माहट कम हुई है। हालांकि बांग्लादेश ने इस साल दुर्गा पूजा से पहले भारत को 1200 टन हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के GF-70 थंडर फाइटर जेट के इस्तेमाल के लिए रूस के RD-93 MA इंजन देने की खबरें ने भारत में सियासी पारा तेज कर दिया है। विपक्ष ने इस मामले में मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बीच रूस के रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि GF-70 में इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को RD-93 इंजन की कथित बिक्री से प्रस्ताव में दिल्ली को फायदा होगा। रविवार को विशेषज्ञ ने इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा भारत सरकार की आलोचना की अनुमति बताते हुए खारिज किया। मॉस्को स्थित प्रतिष्ठित प्रिमाकोव इंस्टीट्यूट में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में नई चुनौतियों पर अनुभाग के प्रमुख प्रियोत्र तोपिचकानोव ने PTI भाषा को बताया, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आलोचना उचित है। अगर रूस द्वारा GF-70 के लिए इंजन उपलब्ध कराने की खबर सही है तो इससे भारत को वास्तव में 2 तरह से लाभ होगा। तोपिचकानोव ने कहा, सबसे पहले यह दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान अभी तक रूसी इंजन को बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। दूसरे, नया विमान भारत के लिए परिचित और अनुमानित होगा, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों एक ही इंजन साझा करते हैं और भारत ने मई 2025 के संकट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान GF-70 के परिचालन उपयोग को देखा है। तोपिचकानोव ने याद दिलाया कि चीन ने रूस से अपने FC-17 जेट के लिए अस्थायी उपाय के तौर पर RD-93 इंजन की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था तथा इसके पाकिस्तान को हस्तांतरण की संभावना के मुद्दे को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तत्कालीन सरकारों द्वारा उठाया गया था। हालांकि एक अन्य विशेषज्ञ ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर हुई बातचीत धुंधली सी याद है। उन्होंने कहा, मॉस्को ने नई दिल्ली को यह विश्वास दिलाया कि RD-93 सौदा बिना किसी तकनीकी हस्तांतरण
हस्तांतरण के पूरी तरह से व्यावसायिक है, जबकि भारत को तकनीकी हस्तांतरण के तहत कहीं बेहतर RD-33 इंजन का लाइसेंस दिया गया है। क्लिमोव संयंत्र द्वारा उत्पादित RD-93 अपने मूल RD-33 की तुलना में अधिक थ्रस्ट देता है, लेकिन इसकी सेवा अवधि कम है। RD-93 की सेवा अवधि 2200 घंटे है, जबकि RD-33 की 4000 घंटे। रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत रूस 2000 के दशक की शुरुआत से पूरी तरह से असेंबल किए गए RD-93 इंजन की आपूर्ति कर रहा है। पाकिस्तान अब एक संशोधित संस्करण चाह रहा है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। बिक्री के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान JF-17 के लिए रूस द्वारा इंजन की आपूर्ति किए जाने संबंधी मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए शनिवार को कहा था कि यह मोदी सरकार की कूटनीति की विफलता है और उसे देश को यह बताना चाहिए कि भारत का एक भरोसेमंद साथी रूस पाकिस्तान को सैन्य सहयोग क्यों दे रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन खबरों का हवाला दिया था जिनमें कहा गया था कि रूस JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत RD-93 MA इंजन की आपूर्ति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान को JF-17 जेट इंजन की आपूर्ति पर रूस के आगे बढ़ने की खबरें को रविवार को गैर जिम्मेदाराना सूचना युद्ध करार दिया है और इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा ने कांग्रेस पर भारत के बजाय दुश्मन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमास जल्द ही शांति समझौते पर तैयार नहीं होता है तो भारी खून खराबा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब समय कम है बचा हुआ है। ट्रंप की टिप्पणी सोमवार को मिस्र को काहिरा में होने वाली शांति वार्ता के पहले आई है। ट्रंप ने खुलासा किया कि इजराइल, हमास और अरब देशों के अन्य मध्यस्थों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता काफी सकारात्मक रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके प्रस्तावित शांति समझौते पर पहला चरण इसी सप्ताह पूरा हो जाएगा। ट्रंप ने ऐसा न होने पर हमास को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी है। अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इस सप्ताहांत हमास और दुनिया भर के देशों के साथ बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। ये वार्ताएं बहुत सफल रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। तकनीकी टीमें सोमवार को मिस्र में फिर से बैठक करेंगी ताकि अंतिम विवरणों पर काम किया जा सके और उन्हें स्पष्ट किया जा सके। मुझे बताया गया कि पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूँ। ट्रंप ने आगे कहा, समय सिमटता जा रहा है वरना भारी खून खराबा होगा। ऐसा कुछ जो कोई नहीं देखना चाहता। एक अलग बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने CNN को बताया कि अगर हमास गाजा पर अपना शासन को नियंत्रण छोड़ने से इनकार करता है तो उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। शनिवार को एक टेक्स्ट संदेश के जरिए जब CNN ने जैक टेपर से पूछा कि अगर हमास सत्ता में बने रहने पर अड़ा रहा तो क्या होगा, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, पूरी तरह से खात्मा। जब ट्रंप से पूछा गया कि हमास ने हथियार न छोड़ने, गाजा को फिलिस्तीनी नियंत्रण में रखने और बंधकों की रिहाई को बातचीत से जोड़ने पर जोर देकर क्या उनकी 20 सूत्रीय शांति योजना और प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया, तो ट्रंप ने कहा, हम पता लगा लेंगे, केवल समय ही बताएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हमास वास्तव में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने के आखिर में गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी। हमास ने इस योजना के कुछ हिस्से पर सहमति जताई थी, जिसमें बंधकों की रिहाई और गाजा का शासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपना शामिल है। हालांकि फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन ने कहा कि वह अन्य मुद्दों पर बातचीत की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्षों के वार्ताकार अब मिस्र के रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में इकट्ठा होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि बंधकों को कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।